नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर बर्नी सीगल। ये किताब एक सर्जन, जो डॉक्टर बर्नी सीगल है वो एक सर्जन है, उनके द्वारा गंभीर पेशेंट्स के अनुभवों के बाद उनसे सीखे गए सबक, जो लेसन्स है, उसके बारे में बात करती है। बर्नी सीगल जो एक सर्जन है, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब प्यार, दवा और जादू यही बताने की कोशिश करती है कि प्यार मतलब अनकंडीशनल लव कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और हमें किसी भी भयानक बीमारी से आसानी से बाहर निकाल सकता है। उनका ये विश्वास है कि हमारी हीलिंग की यानी ठीक होने की जो ताकत है वो हमारे मन के अंदर ही मौजूद है। कितनी भी भयानक बीमारी क्यों न हो, अगर हमें सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना और निर्धार यानी डिटर्मिनेशन पता है तो हम उस पर मात कर सकते हैं। फिर चाहे हमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हो या ना हो, हमारा माइंड बॉडी का कनेक्शन जो है वही बर्नी सीगल इस किताब द्वारा हमें समझाते हैं। हमारा शरीर हमारे मन के मुताबिक चलता है, इसलिए जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो तो हमें अपने मन के अंदर झांकने की जरूरत है, जो कि हम आज के ट्रीटमेंट में शायद भूल गए हैं। बर्नी सीगल का कहना है कि क्योर विदाउट केयर इज मोर हार्मफुल, मतलब बिना प्यार के जो इलाज किया जाता है वो सिर्फ तकलीफ को ही बढ़ाता है। उनका कहना है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपने आप को पीड़ित यानी विक्टिम समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आप को उस बीमारी के बारे में सारी जानकारी जुटाकर उसके उपायों पर प्रयोग करके अमल करके उसका एक्सपर्ट बनना, माहिर बनना उसमें जरूरी है, ताकि वो और लोगों को भी मदद कर सके और उसी बीमारी से जूझने वालों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत यानी मोटिवेशन बन सके। वे अपने पेशेंट के केसेस का जिक्र करते हैं जो बीमारी को नसीब समझकर मान लेने के बजाय उससे लड़ने का जोश दिखाते हैं और बड़े आराम से 3 से 6 महीने का वक्त जो डॉक्टर द्वारा बताया जाने पर भी उनकी जिंदगी का 10 साल तक मजे में जिंदगी जीते हैं। वो मन और शरीर यानी बॉडी माइंड के जुड़े होने पर विश्वास दिलाते हैं और सर्वेलेंस थियरी यानी निगरानी के सिद्धांत में बताते हैं कि कैंसर की सेल्स हमारे शरीर में हमेशा बनते ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है उन्हें ट्यूमर यानी गांठ बनाने से रोकते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर है तो वह कैंसर सेल्स गांठें बनाने में कामयाब हो जाती है और हमें कैंसर हो जाता है। ये इसलिए होता है कि हम जब तनाव यानी स्ट्रेस में होते हैं या निराश रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ज्यादातर वक्त हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर एनर्जी उस निराशा और तनाव को हैंडल करने में ही खत्म हो जाती है। वो ये भी बताते हैं कि हमारे तनाव से भी ज्यादा मायने रखता है कि हम उस तनाव को कैसे रिएक्ट करते हैं। वो एलिटा इवांस के किताब अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कैंसर इन 1926 में से एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैंसर एक इशारा है, जैसे कि सारी बीमारियां होती है, जो कहना चाहती है कि हमारी जिंदगी में कुछ तो गलत हो रहा है और हमें उस गलत बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम उसे सुधार सके। ये बात जो 1926 में कही गई थी वो आज के दौर में भी उतनी ही सही साबित हो रही है। डॉक्टर बर्नी सीगल ने अपने पेशेंट को चेक करने से पहले उनके लिए क्वेश्चनरी बनाई थी, जिसमें वो पूछते थे कि क्या आप 100 साल तक जीना चाहते हैं? आपकी बीमारी के पहले 1-2 साल में क्या विशेष बातें आपकी जिंदगी में घटी? आप अपनी बीमारी को किस नजरिए से देखते हैं? आपको ये बीमारी क्यों चाहिए? जिससे डॉक्टर बर्नी सीगल को पता चल जाता था कि पेशेंट के मन में क्या हो रहा है और उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है। इस किताब में वे कई सारे कैंसर पेशेंट्स के केसेस बताते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये किताब सिर्फ कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हर शख्स जो सेल्फ हीलिंग और माइंड ओवर मैटर में इंटरेस्टेड है उसे ये किताब बहुत कुछ सिखा सकती है। मतलब जो इंसान खुद को हेल्दी बनाना चाहता है और उनके शरीर पर होने वाले असर को, मन द्वारा शरीर पर जो असर होता है
उसे जानता है या मानता है, विश्वास रखता है, उसे इस किताब से कई सारी बातें पर इस विषय में, हीलिंग के विषय में पता चलेगी। इस किताब को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है माइंडिंग द बॉडी, मतलब हमारे शरीर की बातों को भी ध्यान से सुनना, और दूसरा है एम्बॉडिंग द माइंड, हमारे मन को भी शरीर जितना ही सच मानना, उसे उतना ही महत्व देना। डॉक्टर बर्नी सीगल कहते हैं कि उनके पेशेंट्स को सिर्फ एक पेशेंट या बीमार शरीर ना मानते हुए उन्हें एक इमोशनल बीइंग यानी भावनाओं से भरा इंसान मानकर जब ट्रीटमेंट करना उन्होंने शुरू किया तो उनमें काफी तेज रफ्तार से फर्क और रिकवरी दिखाई दी। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को एक डॉक्टर पेशेंट के नाते से एक इंसान जो दूसरे इंसान के दर्द को समझकर उसे मदद करना चाहता है ऐसे लेवल पर लाया। उन्होंने हर इंसान में आशा जगाने की कोशिश की, हर कोई अपने हेल्दी होने की प्रोसेस में खुद भागीदार यानी पार्टिसिपेट हो सकता है। वो कहते हैं कि अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त का प्यार हमारी इम्यून सिस्टम के लिए एक स्टिम्युलेंट यानी उत्तेजना देने वाले का काम करता है, मतलब प्यार हमें ठीक करने का, सेहतमंद रखने का काम करता है। अब अनकंडीशनल लव के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने डेविड हॉकिंस की 2 किताबों का सारांश अपलोड किया है, उसमें भी आप इस बात को डिटेल में सुन सकते हैं अनकंडीशनल लव के बारे में। उसके मुताबिक कॉन्शियसनेस के मैप के द्वारा अनकंडीशनल लव दिखाया गया है। उसमें वो कहते हैं कि जब हमारी एनर्जी लेवल 500 हर्ट्ज के पास पहुंच जाती है तब हम अनकंडीशनल लव को महसूस करते हैं। हर किसी के लिए, हमारे दोस्त, दुश्मन, अच्छे बुरे, सभी के लिए हम इस एनर्जी लेवल पर प्यार और करुणा यानी लव एंड कंपैशन महसूस करते हैं। मतलब हर किसी के बारे में, चाहे वो हमारे या औरों के साथ कुछ भी करे, हमारे दिल में उनके लिए सिर्फ प्यार और करुणा का ही भाव रहता है। अब इस अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना, अनकंडीशनल लव खुद को देना जरूरी है, तभी हम इसे औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, औरों के लिए महसूस कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक खुद से प्यार करना सीखो नाम का वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं, ताकि आपको खुद से प्यार करने का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसके बिना हम दूसरों को अनकंडीशनल लव देने की बात नहीं सोच सकते। जो हमारे पास है वही हम औरों को दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को अनकंडीशनल लव देना, खुद से प्यार करना शुरू करना है। हमने हमेशा औरों को प्यार करना सीखा है, लेकिन खुद से प्यार करना हमने कभी नहीं सीखा। प्यार का मतलब हम औरों को खुश देखना चाहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। वही सब कुछ हमें अपने साथ भी करना है। अगर कोई हमें सिर्फ खुश रखते हैं इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं तो वो अनकंडीशनल लव नहीं है। उसी तरह अगर कोई अमीर है, स्वस्थ है, खुश है और इसलिए हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब खुद को और औरों को उनकी गलतियों, कमजोरियों समेत वो जैसे है वैसे ही स्वीकारना। इसका ये भी मतलब नहीं कि हम औरों की गाली गलौज, मारपीट या बेवजह तकलीफ देना सहते रहे, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव ना सोचना। भले ही आप उनसे बात करना बंद कर दे, लेकिन उन्हें बुरा भला कहना, कोसना नहीं है। ये सब कहने में जितना आसान है उतना ही करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, या थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत, पेशेंस की जरूरत है। अगर हम कुछ सिंपल स्टेप्स को अपनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिल में अनकंडीशनल लव को जगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्टेप्स हमें अनकंडीशनल लव को जगाने में मदद करती है। सबसे पहली बात, प्यार सिर्फ दिल में रखना नहीं है, उसे अपने बर्ताव में भी दिखाई देना जरूरी है। मतलब प्यार देने या पाने के लिए हमें अपने बर्ताव को बदलाव करना, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। सिर्फ दिल में प्यार महसूस करने से हमारा प्यार कंडीशनल हो जाता है, शर्तों पर आधारित, जबकि हमें अपने बर्ताव में भी अपने प्यार को, करुणा को दिखाना जरूरी है। जैसे कई बार हम औरों के हालात पर दुख जताते हैं, लेकिन जो हमसे बन पड़े वो करने की बात कम ही सोचते हैं। जो हमें असल में करना जरूरी है, तभी हम अपने दिल के अंदर अनकंडीशनल लव को जगा सकते हैं। दूसरी बात, खुद को भी बिना कोई शर्त रखे प्यार दीजिए। मतलब अगर हमसे कोई भूल गलती हो जाए तो भी बार बार अपने आप को कोसना नहीं है। जैसे हम औरों की गलती पर उन्हें मदद करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं,
वही हमें खुद के लिए भी करना है। तीसरी बात, हर कोई जो आपके संपर्क में यानी कांटेक्ट में आता है उसे अनकंडीशनल लव देने की कोशिश करें। मतलब उनके प्रति करुणा यानी कंपैशन जगाइए। अगर वे गलत कर रहे हैं तो वे खुद तकलीफ में है, इसका ध्यान रखकर उन्हें मदद करिए। उनको अपनी गलती से बाहर आने का रास्ता दिखाना भी जरूरी है। और ये बात हमें हर किसी से, जिससे भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं ना, उसके साथ करनी है। चौथी बात है, अनकंडीशनल लव कभी कभी सख्त भी होना जरूरी है। मतलब अगर हम महसूस करते हैं कि बार बार कहने के बाद भी कोई गलतियां कर रहा है तो उनके भले के लिए हमें सख्ती बरतना जरूरी है। अनकंडीशनल लव का मतलब सामने वाले कुछ भी करे और हम सब देखते या सहते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके भले के लिए हमें कुछ सख्त कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। पांचवी बात, माफी यानी माफी मांगना और माफ करना। अनकंडीशनल लव का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है माफी, क्योंकि माफी मांगने से हम अपने ईगो को दूर हटाते हैं, जो अनकंडीशनल लव के लिए बहुत जरूरी है। और माफ करने से और उनको माफ करने से हम अपने मन से गुस्सा, कड़वाहट को निकाल बाहर करते हैं। छठी बात है, बुरा बर्ताव करने वालों के साथ प्यार और करुणा से पेश आना। मतलब जो लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं वे खुद अंदर से दुखी है, तकलीफ में है, इसलिए उनके साथ प्यार और करुणा से ही पेश आना जरूरी है। सातवीं बात है, अनकंडीशनल लव को रोज अपने बर्ताव में करने की प्रैक्टिस करें। मतलब हर दिन सोचिए कि आज मैं किसे खुश कर सकती हूँ, आज मैं किसकी मदद कर सकती हूँ, आज मैं किसे कंफर्ट यानी आराम महसूस करा सकती हूँ, आज मैं किसे सपोर्ट कर सकती हूँ। छोटी छोटी बातों से भी हम ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा, वक्त या एनर्जी की जरूरत है। इन सब बातों से हम न सिर्फ अपने सेहत को ही सुधार सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी की डोर को भी अपने हाथों में ले सकते हैं, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे एक डॉक्टर के लिए ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना, उस पर उपचार करना और आसान हो जाता है। अंत में डॉक्टर बर्नी सीगल का ही एक कोट देखते हैं, अगर हम अपने इमोशनल नीड्स यानी भावनिक जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने आप को बीमार होने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ही गंभीर और सटीक कोट है ये। इससे हमें पता चलेगा कि ज्यादातर हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारी भावनिक जरूरतों को दुर्लक्षित करने से, उनको अनदेखा करने से, उन पर ध्यान ना देने से ही हम इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, अब हमें पता चल ही गया है कि कैसे प्रेम और दवा दोनों को मिलकर हम एक मिरेकल यानी जादू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो या हम हमारे आसपास किसी की छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो हम उन्हें इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से बताएं ताकि वो अपनी बीमारी से बाहर आने की ट्रीटमेंट में खुद पार्टिसिपेट हो सके और बहुत जल्दी एक स्वस्थ और खुशनुमा जिंदगी को जी सके। धन्यवाद।